सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के बारे में। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मर जाने पर शुम्भ निशुम्भ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना का साथ लेकर निशंभु युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शंभु भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशंभु ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने शूरप नामक बाण द्वारा निशंभु की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्र वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशंभु दानों ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्यराज को फरता उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशंभु के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं के सारे आकाश को ढाक कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दुहा टंकार की। समस्त दैत्यों को तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं दशों दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसे ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब श्रीद्युति ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शंभु के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि है दुरात्मन, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शंभु ने पहुंचकर आग बरसती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आते देखकर उसे देवी ने भारी उल्का से उसे दूर हटा दिया। शंभु ने फिर सिंहनाद किया। उसे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का घोर इतना तेज था कि जैसे वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शंभु द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शंभु ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शंभु को शूल से मारा। उसके लगते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशंभु चैतन्य होकर वहाँ पहुँच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार किया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 बुनाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकट को नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशंभु दैत्य सेना से आवर्त होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देवपीड़क निशंभु को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वे खड़ी रहे इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की ये बात सुनते ही देवी आवाज़ करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वे पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाड़ू वाला सिंह दाड़ू से असुरों के सिंह कुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा श्रीद्युति ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों काली एवं श्रीद्युति ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। तो ये था 9वां अध्याय जो आज समाप्त हुआ। हमारी और वीडियो इस प्रकार आप लोगों के लिए आगे भी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें।
ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।